अस्सलाम वालेकुम। आज फिर अल्ज़ाइमर्स की कुछ बातें लेके मैं हाज़िर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें मरीज़ और जो मरीज़ के केयरर्स हैं उन दोनों के बारे में बात होगी। अल्ज़ाइमर्स जो मर्ज़ है वो बड़ा ज़ालिम मर्ज़ है और पिछले ब्लॉग्स में मैं कई बार ज़िक्र कर चुकी हूँ कि ये बीमारी इसके अलामात पहले नहीं ज़ाहिर होती। ये अंदर ही अंदर दीमक की तरह जिस तरह लकड़ी को दीमक लगती है और वो दीमक चाट जाती है तो फिर पता चलता है कि लकड़ी तो बेकार हो गई है या मफलूज हो गई है। तो इसी तरह की कुछ मिसाल इस अल्ज़ाइमर्स की है कि मर्ज़ अंदर ही अंदर दीमक की तरह मरीज़ को चाट रहा है और फिर जब ये अलामात ज़ाहिर होती हैं तो बहुत देर हो जाती है। मेरी ये ख्वाहिश है कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं यहाँ पे तो खैर सहूलतें सेहत की जो हैं वो बहुत ही हौसला शिकन है, लेकिन वहाँ पे कई अमराज़ हैं कैंसर्स के और दूसरे भी जिनकी वो ज़्यादातर कैंसर के इसमें रिसर्च में वो लोग एक ख़ास उम्र के बाद स्कैन करते हैं, टेस्ट करते हैं और घर में आते हैं और ये फ्री होता है। तो इस तरह का कोई स्कैन या एमआरआई वग़ैरह ये लोग अगर कर सकें तो वो मददगार हो सकता है। अभी तक तो इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन अगर टाइम पे 10-12 साल बाद जब मर्ज़ बिल्कुल सामने आ जाता है, 10-12 साल पहले अगर ये पता चल जाए कि ये मर्ज़ इंसान में दाखिल हो चुका है तो अद्वियात के ज़रिए इसकी रफ़्तार को बढ़ने से रोका जा सकता है, स्लो किया जा सकता है। बिल्कुल से मुकम्मल ये बीमारी अगर दाखिल हो गई है तो इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन इसको रफ़्तार को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तो अल्लाह करे कि इस तरह की कोई वो डिमेंशिया केयर एक इंग्लैंड में चैरिटी है और उसमें मैंने ये बात मेंशन की थी जहाँ नेशनल हेल्थ सर्विस के नुमाइंदगान भी आए थे कि जैसे कैंसर्स के आप लोग भेजते हो घर में वो सारा टेस्टिंग किट, इस तरह का कुछ एमआरआई या स्कैन का बंदोबस्त आप अल्ज़ाइमर्स के बारे में भी करें, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़ती हुई बीमारी है और आबादी को अगर ये अपने उसमें शिकंजे में जकड़ लेगी, मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो उसमें अगर ये बढ़ रही है तो ये उन ममालिक के लिए भी अच्छा नहीं है। और अलामात जो हैं इसकी पहले नहीं पता चलती, ये अंदर ही अंदर बीमारी फैल जाती है तो जब बीमारी का पता चलता है कि भाई ये अल्ज़ाइमर्स हो गई है। वरना आम तौर पर जो बीमारियां हैं उनकी पहले अलामात ज़ाहिर होती हैं, फिर उन अलामात को सामने रख के तो इलाज का प्रोसेस शुरू होता है। अब जबकि मरीज़ की ज़हनी सलाहियतें मफलूज हो गई हैं, बीमारी सरफेस पे आ गई है, तो फिर घर वालों का इम्तहान शुरू होता है और ये घर वाले ही अब मरीज़ के केयरर्स भी बन जाते हैं। तो उनके लिए चंद एक जो है ना मैं बातें शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं ख़ुद इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ और मुझे कोई मालूमात नहीं थी कि इसको कैसे टैकल करें, इसको कैसे हमने हैंडल करना है। तो आसपास फिर मैंने इसको पढ़ा, बहुत खूब किताबें पढ़ी, यूट्यूब की मदद ली, सोशल मीडिया में जहाँ भी इसके बारे में कोई बात होती थी तो मैं वो फिर देखती थी। तो जो आप लोगों के लिए मैं अपनी ज़ाती प्रैक्टिस से जो मेरा ज़ाती तजर्बा है उससे बताती हूँ कि ये ज़ाहिर है बहुत बड़ा एक सदमा है, एक बहुत बड़ा आपके लिए इम्तहान शुरू हो जाता है। लेकिन इसको मरीज़ पे ना ज़ाहिर करें कि आप एक इम्तहान से गुज़र रहे हैं। आपके चेहरे के तासुरात उन्हें बताते हैं कि आप उनको खुशी से जो है वो मदद कर रहे हैं या वो आप पर बोझ बन गए हैं। अल्ज़ाइमर्स के मरीज़ बहुत हसास होते हैं, वो चेहरे के तासुरात से जान लेते हैं कि जो मेरी देखभाल करने वाला है वो किस ज़हनी से गुज़र रहा है। तो फिर बड़ी यहाँ पे हमें एहतियात की ज़रूरत होगी कि मरीज़ का जो है केयरर के ऊपर एक एतमाद रहे। और ये बहुत बड़ा सब्र आज़मा सफ़र है, लेकिन ये हमें करना है, इसके ऊपर हिम्मत नहीं हारनी है। तो सबसे पहले जो है कि मरीज़ की एक रूटीन होनी चाहिए। सुबह पहले हाथ मुंह धुला के नाश्ता वगैरह करवाएं और फिर उसके बाद कुछ वक्फे के बाद दोपहर के खाने से पहले उनको कोई एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए ताकि जो मसल्स हैं वो बेकार ना हो जाएं।
اور یہ چیزیں بڑے دھیمے انداز میں کرنا پڑیں گی. ان کی مرضی کے خلاف اگر یہ چیزیں کرنے کی یا ان کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ نہیں کریں گے. تو وہ ایک اور مصیبت پھر گلے پڑ جائے گی کہ اب وہ نہیں کر رہے تو اب کیا کریں. تو بڑے آرام سے کریں اور پھر ٹائم دیں ان کو. ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اخبار پڑھیں, کوئی میگزین پڑھیں. ذہن کے کسی گوشے میں پرانے چہرے ہوتے ہیں تو اگر کوئی گھر میں پرانے فوٹو البمز ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کریں. یعنی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ فل فلیج جو ہے نا توجہ مریض کی چاہیے. تو پھر ایک آدمی نہیں کر سکتا, یہ باری باری گھر کے افراد یا اور جو بھی کیئررس ہیں وہ باری باری اس کو کریں. میرے شوہر کو اخبار پڑھنے کا بہت شوق تھا, تو وہ جب نہ پڑھ پائے خود سے تو پھر میں اخبار یا میگزین بآواز بلند ان کے لیے پڑھتی تھی. تو وہ بہت دھیان سے سنتے تھے. کوئی وہ الفاظ ان کے ذہن کے گوشوں میں محفوظ تھے یا پھر وہ جانے مانے تھے, تو اس چیز سے وہ ہوتے تھے. بعد میں پھر جب آخری اسٹیج آ جاتی ہے تو پھر یہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب تک کہ آخری اسٹیج آتی ہے مریض کا پوری آپ ان کو یہ اس طرح کا اٹینڈ اس طرح کریں کہ تن من سے, بلکہ دھن بھی لگتا ہے, تو گھبرانے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے, اور اگر فیملی کے سارے افراد مل کے ٹیم ورک کے طور پہ اس کو کریں تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دیکھ بھال کے کٹھن مرحلے کو ایک بوجھ جان کے یا یہ مصیبت ہو گئی ہمارے ساتھ یا یہ ہو گیا, تو وہ اگر ہم شکوے شکایتیں اللہ تعالیٰ سے خدا نخواستہ یہ ایسے کرتے رہیں گے تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. یہ ایک چیز ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہے تو ہمیں اس کا مقابلہ بڑے ہی صبر سے کرنا ہوگا. تو اپنا خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. کیئرر صحت مند ہوں گے تو مریض کی دیکھ بھال ہوگی. آخر میں دل کی بات ہے کہ ہر دن کو اچھی طرح سے جئیں. جو دن گزر گیا تو اس نے واپس نہیں آنا, تو زندگی ایسے ہی گزر جائے گی. اور جئیں تو پھر اچھی طرح سے جئیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.